हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सिविल स्टैफ वर्किंग प्रोफेशनल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक अपना नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट कर रहा है जो 11th ऑफ अगस्त से शुरू होगा। तो हम हर मंथ ही इन बैचेस को शुरू करते हैं जो कि लार्जली वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि उनके पास टाइम का क्रंच है कि वो रेगुलर क्लासेस को नहीं दे सकते, तो इफेक्टिव क्लासेस बनाई गई हैं जिसमें क्लासेस की ड्यूरेशन जो है 50 मिनट्स टू 1 आवर की क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। दिन की रोज एक क्लास दी जाती है और 5 डेज अ वीक जनरल स्टडीज की क्लासेस रहती हैं। वीकेंड के अंदर एचपीजी के सैटरडे और संडे को एचपीजी की क्लासेस चलती है। तो इस तरह से सातों के सातों दिन इसमें क्लासेस चलेंगी और अगले 9.5 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस तरह के ये बैचेस हैं। संपूर्ण बैचेस को बोला जाता है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। संपूर्ण का मतलब है कि इन बैचेस के अंदर एक तो हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, नोट्स की जरूरत होती है, किताबें हार्ड कॉपी की जरूरत होती है, लेक्चर्स की जरूरत होती है, वो सब इसके अंदर दिया जाएगा। उसके बाद हमें रिवीजन के कोर्सेज चाहिए, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चाहिए रिवीजन करने के लिए प्रीलिम्स की। मेंस के अंदर आंसर राइटिंग को इंटेंसिवली अप्रोच करने के लिए इसमें एक प्रोग्राम है अतुल्य प्रोग्राम, जो इस बार चंडीगढ़ में ऑफलाइन, शिमला के अंदर ऑफलाइन और लाइव फॉर्मेट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वो कोर्स इसका पार्ट रहता है इंटेंसिव आंसर राइटिंग का। थर्ड एरिया होता है इसी के अंदर जिसको बोलते हैं कि प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीजेस भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो इस तरीके से ये संपूर्ण बैच है, कंप्लीट है। इसमें बेसिक फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक आपको ले जाया जाता है। लार्जली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है क्योंकि लेक्चर्स एफिशिएंट इसके अंदर रखे गए, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल इसमें रोज सुबह 10 बजे लेक्चर अपलोड हो जाता है। आप इन लेक्चर को अपने समय अनुसार कभी भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक, जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हो तो मैं एक ओरिएंटेशन क्लास लेता हूं जिसके अंदर मैं एक टाइम टेबल आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हमें अपने पूरे टाइम को मैनेज करना है डेली बेसिस पे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो लास्ट ईयर ऑफ देयर कॉलेज है उनको भी ये बैच काफी ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उनके पास भी टाइम का क्रंच है। तो अगर वो दिन में 4 से 5 घंटा निकाल सकते हैं अगर वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो उनके लिए बहुत अच्छे ये बैचेस है। और इन बैचेस के माध्यम से ही इस बार भी जैसे रिसेंटली अलाइड एग्जामिनेशन आया था उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने इन्हीं बैचेस को ज्वाइन किया गया था, तो उनके द्वारा क्वालिफाई किया गया है। ऐसे ही इस साल एचएस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं सिविल स्टैफ के जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, उनमें से बहुत अधिक स्टूडेंट इन्हीं ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस के ही पार्टिसिपेंट रहे थे। तो इस तरह के काफी एफिशिएंट बैचेस हैं। इन बैचेस के द्वारा आप थोड़ा इंश्योर कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है, उन सब के थ्रू आप जो है इन बैचेस को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना है जब कोचिंग फेज चलेगी, जैसे हम 2-3 फेजेस में, मैंने दिखा था ना अभी 3 फेजेस में तैयारी को ड्रॉप ब्रेकडाउन किया हुआ है। जो फर्स्ट फेज है जिसको कोचिंग फेज कहते हैं, उसमें लार्जली हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रहता है कि हम कहते हैं कि अगर आप कोचिंग फेज के अंदर अपने लेक्चर्स अटेंड कर लेते हैं तो 50% ऑफ द वर्क हैज बीन डन। तो 9.5 महीने के अंदर अगर आप डेली बेसिस पे एक लेक्चर देखना है, उसको देख ले रहे हैं, उस लेक्चर के बेसिस पे अपने नोट्स बना लेते हो और जो हमने आपको किताबें दी हैं, कंसर्न बुक्स दी हैं सब्जेक्ट की, उनको पढ़ लेते हो और क्लास टेस्ट भी अगर आप दे देते हो तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन। तो इतने में 50 to 60% आपकी तैयारी अच्छी हुई कि क्लास टेस्ट दे रहे हो, नोट्स बना ले रहे हो, तो 50 to 60% ऑफ योर प्रिपरेशन इज डन। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि चलो इसके बाद सेकंड स्टेज में जाते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि एक बार जब आपने जो है नोट्स बना लिए हैं और बेसिक सी चीजें कर ली है, फिर आता है स्टेज 2 जिसमें हमारा काम है कैपेसिटी को बिल्ड करना। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है कि जो लेवल हमारा अभी अटेन हो गया उतने से, जैसे मैंने बोला 50 to 60% ऑफ द वर्क इज डन, उतने से तो पेपर नहीं निकलेगा। फिर हम इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, नर्चर करेंगे। प्रीलिम्स लेवल को अच्छा करने के लिए एक हमारा प्रोग्राम चलता है एस प्रोग्राम, वो इस कोर्स का पार्ट है। इसको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स किया जाता है, फास्ट रिवीजन कोर्स होता है, करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट किया जाता है और मेंस में इंटेंसिव आंसर राइटिंग सेशन चलते हैं। इंटेंसिव आंसर राइटिंग ये आपका चलेगा। तो ये जो इंटेंसिव आंसर राइटिंग आपका चलेगा, इसके माध्यम से आपका फिर बाद में पेपर निकलता है। तो ये जो इंटेंसिव आंसर राइटिंग क्लासेस है इनको अतुल्य बैच बोला जाता है। ये प्रीलिम्स के बाद आपका मेन से पहले चलता है अतुल्य प्रोग्राम। इससे आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती है, जो फाउंडेशन लेवल है उससे एक लेवल और ऊपर आप आ जाते हो। फिर हम कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है प्रीलिम्स के लेवल पे और मेंस के लेवल पे। तो प्रीलिम्स के लेवल पे प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? टेस्ट सीरीज। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलती है। ऐसे ही मेंस के लिए प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? मेंस टेस्ट सीरीज चलेगी। तो प्रीलिम्स और मेंस जब दोनों की टेस्ट सीरीज चलती है तो हमारे प्रैक्टिस इसके अंदर पूरी जाती है। तो अगर हम ये तीनों काम करते हैं, बेसिक फाउंडेशन को तैयार करते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं अपनी रिवीजन के द्वारा और इंटेंसिव आंसर राइटिंग के द्वारा, फिर उसको एक बार टेस्ट करते हैं हम प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज के द्वारा। अगर ये तीनों स्टेजेस हो जाती हैं फिर हमारे जो है चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज होते हैं।
ये बैच 11 अगस्त को मैंने ही शुरू करना है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो जो लोग भी इस बैच को शुरू करने वाले हैं, इसी कोर्स के नीचे फ्री वीडियोस हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की वीडियोस एक बार आप देख लीजिए, ये बेसिक है, इससे आपका थोड़ा बेस फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब आप मेरे साथ क्लासेस लगेंगे तो आप क्लासेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, अलग अलग है। हिंदी मीडियम वालों की क्लासेस बिल्कुल डिफरेंट है, इंग्लिश मीडियम वालों की डिफरेंट है। दोनों का डिफरेंट कंटेंट है, कंटेंट इन द मन भाषा वाइज सेम टीचर्स ने पढ़ाया है। दोनों ही बैचेस में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, दोनों ही बैचेस में एस प्रोग्राम, अतुल्य प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये बैचेस तीनों जो है स्टेजेस को केटर कर रही हैं। तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही आप लोगों को पढ़ा जाएगा। तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है, केवल जनरल स्टडीज नहीं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसको भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। 15 बुक्स का स्टडी मटेरियल है, जिसमें जो 12 जो है सब्जेक्ट बुक है, बाकी की +3 बुक में आंसर राइटिंग की एक स्पेशल किताब हमारी आती है, वो आप लोगों को दी जाएगी। उसमें से 50% मेंस का पेपर हर साल हिट करता है। ऐसे ही प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बैंक मिलता है, जिसमें एक एचपीजीके की अलग से किताब मिलेगी और जनरल स्टडीज की एक अलग से किताब मिलेगी। दोनों ही किताबों में मिला के 6000 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जिससे आपका प्रीलिम्स काफी हद तक स्टोर किया जाता है और प्रीलिम्स को इंश्योर किया जाता है, राइट। इस तरह का ये बैच रहेगा। फिर बाद में प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, एस प्रोग्राम के तहत है। ऐसी मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स इसमें बोला जाता है, जिसको अतुल्य प्रोग्राम मैंने बोला, इंटेंसिवली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। और प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज एक लॉन्च की जाती है, वो भी आपके कोर्स का पार्ट है। तो संपूर्ण बैच इसको बोला जाता है एंड टू एंड सॉल्यूशन है। जनरल स्टडीज, सीसैट, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट हार्ड कॉपी में किताबें, ये सब इस कोर्स का पार्ट रहती हैं। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसके अंदर है, मेंस का तुल्य बैच इसके अंदर है। तो ये आपकी तैयारी को पूरी तरीके से मानता है और इसी बैचेस के माध्यम से, पहले भी मैंने बोला था आपको, काफी बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई किया है, राइट। अब इसी बैचेस में आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अंदर रहेगा। इन दोनों माध्यम में अलग अलग डेमो लेक्चर्स हैं, आप अलग अलग डेमो लेक्चर्स को देखिए। और अगर इसके अलावा अगर कुछ भी आप पता करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और जो है बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। अगर किसी ने डायरेक्टली मेरे साथ भी बात करनी है तो अपनी कॉल शेड्यूल करा दो, एक आध दिन के अंतराल में मैं सभी स्टूडेंट को तकरीबन कॉल कर लेता हूँ, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।